नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई के अहंकार की लड़ाई ने इस दुनिया को भीषण तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है? क्या इनका दंभ, इनका अहंकार, इनकी जिद, इनका स्वार्थ और इनकी सत्ता लोलुपता की कीमत न सिर्फ दुनिया के दो बड़े देशों को बल्कि कमोबेश पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है? ये सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से निकला है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर वो यानी कि खामनेई और ईरानी प्रशासन को डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने ऐसी धमकी खामनेई को दे दी, या ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं एक हार के बाद चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की तरह कम एक तुनक मिजाज तानाशाह की तरह ज्यादा बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कभी पुचकारते हैं फिर हड़काने की कोशिश करते हैं, जिस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कभी अपना मानते हैं फिर उसके खनिज पदार्थों को कब्जा करना चाहते हैं, जिस तरह वो एक बार इजराइल और फिलिस्तीन में शांति की बात करते हैं और दूसरे ही पल फिलिस्तीन के लोगों को धमकी देते हैं कि गाजा पट्टी छोड़कर यहाँ से निकलो, नहीं तो वो हाल करेंगे कि तुम्हारी पीढ़ियों की रूह कांपेगी। उससे आप यही कहेंगे कि अमेरिका को एक तुनक मिजाज राष्ट्रपति मिला है जो मोहल्ले के गुंडों की तरह बर्ताव करता है कि मेरी गाड़ी तो बीच सड़क पर ही खड़ी होगी, जिसे जाना हो वो चाहे जैसे भी जाए या ना जाए। लेकिन हम बात ईरान के साथ ट्रंप के उस विवाद की कर रहे हैं जिसमें ट्रंप ईरान को बम मारकर मटियामेट कर देने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए पहले आप उस पृष्ठभूमि को समझ लीजिए जिसमें ट्रंप ने ऐसा बयान दिया। दरअसल अमेरिका यानी कि ट्रंप का अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर अमेरिका के साथ समझौता करे। मार्च के पहले पखवाड़े में ही ट्रंप ने खामनेई को एक खत लिखा था कि परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देश नए सिरे से समझौता करें। इसके लिए ट्रंप ने खामनेई को न्योता भेजा। ये खत 12 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात के एक दूत के जरिए ईरानी नेता तक पहुंचा था। हालांकि वो किसी सुलह समझौते से ज्यादा धमकी वाली चिट्ठी थी, जिसमें ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल नहीं होता है तो अमेरिका उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। इस कुछ भी में कितना खतरनाक संकेत, कितनी खतरनाक ध्वनि छुपी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि कूटनीति में भी होता है कि कोई कमजोर मुल्क भी बातचीत या कूटनीतिक संवाद में खुद को कमजोर नहीं दिखाता, भले ही बाद में युद्ध में या बातचीत की टेबल पर उसे बड़ी से बड़ी मात क्यों न मिले। इसलिए जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC की बैठक में जेद्दा गए तो वहां एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ईरान तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर यानी कि अधिकतम दबाव की अपनी नीति को जारी रखता है। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि तेहरान वॉशिंगटन से कोई सीधी बातचीत नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये अपनी तौहीन लगी, इसलिए 18 दिन बाद उनका वो धमकी भरा खत आया जिसमें वो ईरान को मटियामेट कर देने की बात कर रहे हैं। दरअसल इस विवाद का एक सिरा 10 साल पुराना है। 2015 में अमेरिका से ईरान का एक परमाणु समझौता हुआ था। उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समझौते में दोनों देशों ने तय किया था कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को जो संवेदनशील हैं उन्हें सीमित करेगा। ध्यान दीजिए कि तब खत्म करने की बात नहीं हुई थी। ये तय हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की इजाजत ईरान देगा। ईरान इसके लिए तैयार हो गया और ये भी तय हुआ था कि अगर ईरान ये दोनों बातें मान लेता है तो अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म कर देगा, और इसे खत्म भी कर दिया था। लेकिन उस समझौते के 2 साल भी नहीं हुए कि अमेरिका में ट्रंप आ गए। ट्रंप 2017 में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और 2018 में
यानी कि एक ही साल बाद उन्होंने ईरान के साथ हुए पुराने परमाणु समझौते को रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई। 2021 में ट्रंप की विदाई से उम्मीद जगी थी कि बाइडेन प्रशासन शायद संबंधों को बेहतर करे, लेकिन बाइडेन में ओबामा वाली बात नहीं थी। उनके ढुलमुल रवैये और घुन्ना प्रवृत्ति ने हालात को अगर बदतर नहीं किया तो बेहतर भी नहीं बनाया। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जवाब देने वाले ट्रंप के आगमन से ही साफ हो गया कि अब हालात और बिगड़ेंगे, और वो दिखने भी लगा। ट्रंप ने ईरान पर न भूतो न भविष्यति वाली बमबारी की धमकी ईद से ठीक एक दिन पहले दी। इसलिए ईद की नमाज के बाद खामनेई का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी हमेशा से रही है। वो हम पर हमला करने की धमकी देता है जिसकी हमें संभावना नहीं लगती, लेकिन अगर वो कोई शरारत करता है तो उसे निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। और अगर वो पिछले वर्षों की तरह देश के अंदर विद्रोह कराने की सोच रहा है तो उसे ईरान के लोग खुद ही निपट लेंगे। खामनेई के बयान में 3 अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि ईरान को लगता है कि ट्रंप ने बंदर घुड़की दी है, यानी करेंगे कुछ नहीं। ये ट्रंप के हल्केपन को दिखाता है। दूसरी बात यह है कि ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका के सामने भले ही एक कमजोर ताकत हो, लेकिन अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए वो लड़ना जानता है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका ईरान के अंदर बगावत करवा सकता है, ऐसा अंदेशा ईरान को है। पिछले कुछ समय से ईरान में असंतोष बढ़ा है, लोगों में असंतोष बढ़ा है, खासकर महिलाओं में। 21वीं सदी की दुनिया में भी अगर महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाए तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय अपराध है, बल्कि एक पाप है। और ईरान में ये पाप धड़ल्ले से होता रहा है। आप भी ईरानी हुकूमत और उसके सर्वोच्च नेता खामनेई की आंखों पर हिजाब की पट्टी बंधी हुई है, जबकि ईरान की बेटियों का अब हिजाब में दम घुटने लगा है। वो अपने लिए आजादी चाहती हैं। ईरान उन्हें आजादी तो देता नहीं, उल्टे ये सोचता है कि अमेरिका की शह पर ये सब कुछ हो रहा है। ईरान की एक लड़की महिसा अमीनी ने हिजाब पहनने से मना कर दिया तो उसे पुलिस हिरासत में ही मार डाला गया। उसकी मौत पर 2022 और 2023 में ईरान में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ। प्रशासन और सरकार के खिलाफ लोगों के बागी सुर दिखे। इससे पहले 2019 में ईंधन के दामों में जब आग लगी तो लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी थी। हो सकता है कि इन घटनाओं को अमेरिका की शह हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खामनेई की मजहबी कट्टरता ने ईरान में महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता से वंचित रखा है। अब अगर ट्रंप की ताजा धमकी की बात करें तो ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया कि अमेरिका से ईरान सीधे बातचीत तो नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि खामनेई चाहते हैं, इसलिए ईरान इनडायरेक्टली अमेरिका से संवाद कायम रखेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को एक ट्वीट किया था कि ईरान के खिलाफ किसी राष्ट्राध्यक्ष की बमबारी की खुली धमकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मूल तत्व का चौंकाने वाला अपमान है। हिंसा से हिंसा पैदा होती है, शांति से शांति पैदा होती है। अमेरिका रास्ता चुन सकता है और परिणामों को स्वीकार कर सकता है। इस्माइल बाघई ने जो बात कूटनीतिक रूप से कही, उसी बात को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस कमांडर अमीराली हाजीजादेह ने भी थोड़ा सैनिक अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के क्षेत्र में कम से कम 10 बेस हैं जिनमें 50,000 सैनिक हैं। ऐसे में जब वो खुद ही शीशे के घर में हैं तो उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि 21वीं सदी के इस आर्थिक दौर में सभी शीशे के घर में ही रहते हैं, इसलिए पत्थर फेंकने से पहले एक बार अपने घर को जरूर देख लेना चाहिए। और इसलिए खतों किताबत चलती है, कूटनीति चलती है, बातों से बात बनाई जाती है। ट्रंप ने ईरान को जो चिट्ठी लिखी वो कोई अजूबा नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच चिट्ठियों का दौर चला है, कूटनीतिक चिट्ठियों का, लेकिन तब उनकी मर्यादा बचाई जाती थी। ट्रंप और खामनेई ने अब की बार सरेआम उस कूटनीतिक मर्यादा की चिंदियां उड़ा दी हैं। 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने उसी साल मई महीने में खामनेई को पहली चिट्ठी लिखी थी। उसके महीने भर बाद 10 जून 2009 को खामनेई ने जुमे की नमाज के दौरान उस चिट्ठी के बारे में सबको बताया और ये भी बताया कि उन्होंने ओबामा को जवाब भी लिखा है। इसके बाद उसी साल सितंबर में खामनेई को ओबामा की दूसरी चिट्ठी मिली। बेहतर सहयोग के लिए ओबामा ने 2011 में फिर से एक पत्र लिखा।
उस चिट्ठी में थोड़ी धमकी भी थी, थोड़ी दोस्ती की दरख्वास्त भी थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फरवरी 2014 में खामनेई ने ओबामा को एक पत्र लिखा था, लेकिन उसमें सुलह के रास्ते नहीं खुले। फिर इसी साल अक्टूबर में करीब 8 महीने बाद ओबामा ने चौथी चिट्ठी लिखी। इसमें दोनों देशों के साझा हितों की दुहाई दी गई थी। आप देखिए कि 2009 से शुरू हुए प्रयास का असर 2015 में दिखा, जब अमेरिका और ईरान समझौते के लिए तैयार हुए, लेकिन ट्रंप आए और 2015 के समझौते को रद्द कर दिया। हालांकि इसके बाद 13 जून 2019 को ट्रंप ने खामनेई को एक खत लिखा। खास बात यह है कि उस खत को खामनेई तक खुद जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहुंचाया था, लेकिन खामनेई ने तब साफ कर दिया था कि अमेरिका से अभी कोई बात नहीं होगी। लेकिन इन 6 वर्षों में हालात और बदल गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन मिला और इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर हमास के अड्डों पर जब हमला बोला तो ईरान को बेचैनी होने लगी। लेकिन ईरान की बेचैनी और उस धमकी का असर इजराइल पर जरा भी नहीं हुआ। उसने हमास से लेकर गाजा पट्टी और लेबनान तक को तहस नहस कर दिया। उस दौरान ईरान ने हमास को बचाने के लिए बयानबाजी भी की, 1-2 बार इजराइल पर स्ट्राइक भी की, लेकिन वो सब कुछ दिखावा था। हाँ, ये जरूर हुआ कि इन सबके बीच अमेरिका के साथ ईरान की तल्खियां और बढ़ती चली गईं, जिसका नतीजा ट्रंप के आगमन के बाद अब सबसे भीषण बमबारी की धमकी के रूप में दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये थी हमारी आज की खास पेशकश। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।